इसीलिए अल्लाह का कुरान कहता है इल्ला मन अतल्लाह बिक़ल्बिन सलीम। दुनिया के ओहदे हमारे पास लाने की जरूरत कोई नहीं, दुनिया का आयशो आराम, दुनिया की ज़ेब व ज़ीनत हमारे पास ना चलेगी, लाने की जरूरत है। हम तो इंसान के दिल को देखेंगे। यौम ला युनफ़उ मालुन वला बनून इल्ला मन अतल्लाह। बड़े बड़े औलाद वाले खड़े रह जाएंगे, बड़े बड़े माल वाले खड़े रह जाएंगे। इल्ला मन अतल्लाह बिक़ल्बिन सलीम। जो दिलों को मांझ के लाएगा, जो दिलों की सफाई करके लाएगा, जो दिल अपना नायाब बना के लाएगा, दिल के आईने के अंदर मेरी मोहब्बत, मेरे प्यारे नबी की अतात बसा के लाएगा। मुझे मेरी किबरियाई की कसम है, मैं इतना राजी होऊंगा उसके लिए, मैं जन्नत के 8 दरवाजे खोल दूंगा। इसीलिए मैंने तुम्हें दुनिया की जिंदगी अता फरमाई। वअन्फिकू मिम्मा रज़क़नाकुम मिन क़ब्लि अन यातिया अहदकुमुल मौत। जो मैंने तुम्हें माल अता फरमाया, जो मैंने तुम्हें दुनिया का धन दौलत अता फरमाया, दुनिया की चीजें अता फरमाई, मिम्मा रज़क़नाकुम मिन क़ब्लि अन यातिया अहदकुमुल मौत। ओ लोगों, इसे मरने से पहले पहले किसी ठिकाने लगा लो। फ़यक़ूल रब्बी लौला अख़रतनी इला अजलिल क़रीब। जब मौत का वक़्त आएगा, मुझे मेरी किबरियाई की कसम है, माल मेरे रास्ते में खर्च करना तो दूर की बात है, नमाजें पढ़ना तो दूर की बात है, तबलीग में वक़्त लगाना तो दूर की बात है, सोम और सलात की पाबंदी करना तो दूर की बात है, नेक काम की तरफ कदम उठाना तो दूर की बात है। जब मैं अपनी आई पर आ गया, बिल्कुल मौत को तुम्हारे सामने ला के खड़ा कर दिया, इतना मैं सख्त अपना हुक्म चलाऊंगा कि मैं तुम्हें उस वक़्त आंख झपकने की भी इजाजत नहीं दूंगा। फिर तुम आवाज लगा लगा के कहोगे, काश हमें मोहलत मिल जाती, फ़अस्सद्दक़ व अकुन मिनस्सालिहीन। काश हमें मोहलत मिल जाती दुनिया की जिंदगी में, हमें काश एक मरतबा दोबारा भेज दिया जाता, काश हमें मोहलत दे दी जाती, हम इतना खुदा को राजी करके आते, इतना हम अपने हाथों से सदका करके आते, इतना नेकोकार बन के आते जैसा कि उसने मैंने नेकोकार बनने का हुक्म दिया। फरमाया जब मौत का वक़्त आ जाएगा, मुझे मेरी किबरियाई की कसम है, तुम्हें नेकोकार बनने की फिर दोबारा मोहलत नहीं दी जाएगी। वमन यामल सुअन युज्ज़ा बिही। फरमाओ लोगों, क़यामत का दिन आएगा, फिर जर्रे जर्रे का, फिर हम तुम्हारे से रत्ती रत्ती का, पसीने के कतरे का, पानी के घूंट का, आँख के पलक झपकने का, एक एक कदम चलने का, अल्लाहु अकबर, छोटी बड़ी चीज़ हाथ में पकड़ने का, दिल के उजाले का, रात के अंधेरे का, रोटी के एक लुकमे का, पानी के एक घूंट का, पहनने का, ओढ़ने का, जूते के जर्रों का, चमड़े का, क़यामत के दिन हम तुम्हारे से एक एक रत्ती का हिसाब लेंगे। वलन युअख्खिरल्लाहु नफ्सन इज़ा जाअ अजलुहा वल्लाहु खबीरुम बिमा तअमलून। आ रहा वक़्तन करीब, तुम्हारे से बड़े बड़े कदावर पहले, तुम्हारे से बड़े मालदार पहले, तुम्हारे से बड़े दुनिया का औदा रखने वाले मेरे पास पहुंच गए। उनसे जाके पूछो कि मौत ने तुम्हें तुम्हारे बच्चों के सर पर हाथ रखने की मोहलत भी नहीं दी है। कोई अपने रिश्तेदारों में गया, कोई अपने खानदान में गया, कोई किसी की बारात में गया, अल्लाहु अकबर, बारात तो दूर की बात है, दूल्हा दुल्हन लेके गया, जिस डोली में दुल्हन को लेके आना था उसी डोली में उसका जनाजा वापिस आ गया है। इलाहुल आलमीन, जो मेरे पर ज़वाल है, जो मेरे पे परेशानी है, जो मेरे पर इस वक्त हालात आ रहे हैं, परवरदिगार आलम, हर बंदा परेशान है, अमीर परेशान है, गरीब परेशान है। फरमाया मेरे बंदे, ये सारे का सारा तेरे गुनाहों की नहुसत की वजह से हो रहा है। जब तेरे पर हालात कोई आता है, जब तेरे पे कोई परेशानी आती है, तुझे पता ही नहीं लगता, तू ऐसा गुनाह करता है, हमारी गिरफ्त के अंदर आ जाता है, तू तवीज़ों के पीछे दौड़ता है, तुम दब दुरूदों के पीछे दौड़ता है,
तू वजीफों के पीछे दौड़ता है। और मेरा बंदा, जहां से तुझे तेरे मर्ज से शिफा मिलेगी वो तुझे ख्याल ही नहीं आता। अब्दुल्लाह बिन मुबारक रहमतुल्लाह अलैह इतना बड़ा हदीस का इमाम है। अल्लाह अकबर, आपकी सवारी बिदकने लग गई, आपने लाठी ना मारी, उसकी लगाम में ना कसी, आपने उसके मेरे अजीजों खूंचे ना मारी, आपने मारदार ना की, बल्कि अपनी सवारी की लगाम उसकी गर्दन पर डाल दी। जमीन पर उतरे, मुसल्ला बिछाया, सजदे में गिर के खुदा के आगे रोने लगे, कहने लगे इलाउल मुझे माफ कर दे, गुनाह मेरे से हो गया, जवाल मेरी सवारी पर आ गया। किसी ने अब्दुल्ला बिन मुबारक से पूछा क्या बात है, सवारी बिद की तू सजदे में पड़ गया। फरमाया लोगों, जब इंसान से गलती हो जाती है, परवरदिगार आलम उसके आगे हर चीज जो ताबे होती है उसे नाफरमान कर देता है। औलाद नाफरमान हो, समझ लो बाप से गुनाह हुआ, औलाद को मारने से पहले खुदा के दरबार में तौबा कर ले, परवरदिगार आलम सारे बिगड़े काम बना देगा। क्या इरशाद नहीं फरमाया मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने। आज मेरे अजीजों, कारोबार की बेबरकती में रो रहा है। आज मेरे अजीजों सुबह उठ के कहता है मेरे से बिस्तर से नहीं उठा जाता, क्या करूं, मेरा जिस्म बड़ा कमज़ोर है, मेरे से हिला नहीं जाता। मैं बादाम भी खाता हूं, बादामों वाला शरबत भी पीता हूं, देसी ग़िज़ाएं भी खाता हूं, हिकमत का इलाज करा लिया, डॉक्टर के पास लाहौर चेकअप कराने फैसलाबाद तक चला गया, लेकिन मुझे शिफा नहीं मिलती। कैसे शिफा मिलेगी जब तक सुबह 10-10 बजे उठना नहीं छोड़ेगा। अल्लाह की इज्जत की कसम, पूरे डॉक्टरों को जाके नब्ज दिखा ले, तेरे घर में खैर नहीं आ सकती है। इरशाद फरमाया मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने, फरमाया जब मेरी उम्मत सुबह देर से उठना शुरू कर देगी, अल्लाह के सख्त अज़ाब में मुब्तला हो जाएगी, अल्लाह उसकी याददाश्त को ख़त्म कर देगा, परवरदिगार आलम उसे कुंद ज़हल कर देगा, उसके हाफ़ज़े को कमज़ोर कर देगा। यूनिवर्सिटियों के अंदर जाने वाले, कॉलेजों में दाखिला लेने वाले, स्कूल पढ़ने वाले सुबह से लेकर 6 बजे अकेडमी ज्वाइन करते हैं, अकेडमियों की तरफ दौड़ते हैं, फिर आके कॉलेज यूनिवर्सिटी में जाते हैं, फिर किताब लेके बैठ जाते हैं, फिर ट्यूशन चले जाते हैं, 7 से लेकर घर 9 बजे तक घर पढ़ाने के लिए आता है, रात 11 बजे तक मोबाइलों की रोशनी से बिस्तरों में मुंह देकर रात को 12-12 बजे पढ़ रहे हैं, फिर भी इम्तहानों में फेल हो रहे हैं। अल्लाह अकबर, क्या था एकेडमी अच्छी नहीं थी, क्या था लेक्चरर अच्छा नहीं था, क्या था, अल्लाह अकबर मेरे समझने में कमी आ गई। एकेडमी भी अच्छी थी, लेक्चरर भी अच्छा था, पढ़ने पढ़ाने वाला भी अच्छा था, जो सुबह तूने फजर की नमाज का सजदा छोड़ा, 11 बजे सो के उठा, अल्लाह ने तेरे घर से रिज़्क़ भी उठा लिया, तेरे ज़हन से अल्लाह ने अच्छी सोच को भी उठा लिया है। सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन फजर की नमाज के बाद मदीने के अंदर हर घरों में ऐसे शोर हुआ करता था जैसे मक्खियों की भिनभिनाने की आवाज़ आ रही हो। हर गली से इसी तरह आवाज़ आया करती थी, हर मकान से इसी तरह आवाज़ आया करती थी। पता लगा करता था कोई मर्द ऐसा नहीं है, कोई औरत ऐसी नहीं, कोई बच्चा बच्ची ऐसी नहीं जो फजर की नमाज के बाद खुदा का कुरान खोल के ना बैठा हो। जदीद नाश्ता जब से उम्मत के अंदर आ गया, अल्लाह अकबर, ये अंडा ब्रेड आ गया, ये मक्खन मायोनीज मेरे अजीजों आ गया। माओ ने नमाजों के सजदे छोड़े, नाश्ता पकाना छोड़ा, 11-11 बजे तक मेरे अजीजों बिस्तरे में पड़ी रहती हैं। बच्चे से कहती हैं नाश्ता तेरा फ्रिज में पड़ा हुआ है, अल्लाह अकबर मायोनीज पड़ी है, केचप जैम रखा हुआ है, जब रोटी पर लगा कर तेरे लंच बॉक्स में रख दिया गया। बच्चे वो 2 टोस है, अंडा उबला हुआ पड़ा है, ओवन के अंदर तेरा नाश्ता तैयार है, 1 मिनट का ओवन लगा लेना, खुद ही कपड़े इस्त्री करके रख दिए, मुझे सुबह ना उठाना, सारा दिन बावर्ची खाने में रहना है, खुद ही कपड़े बच्चा पहन के जा रहा है। अल्लाह अकबर, उस माँ को क्या पता इल्म की दौलत को खुदाए पाक ने बस्ते में नहीं रखा, तेरी दुआओं और तेरे सजदों के अंदर रख रखा है। अगर यही माँ सुबह उठती, वुज़ू करके नमाज पढ़ती, फिर इशराक तक मुसल्ले पे बैठी रहती। इरशाद फरमाया मदनी करीम अलैहिस्सलाम ने, फरमाया फजर की नमाज के बाद खबरदार जब तक इशराक ना पढ़ो तुम सोया ना करो, आंखें बंद ना किया करो, आराम ना किया करो। फरमाया जो फजर की नमाज के बाद सोता है अल्लाह उसके हाफ़ज़े को ख़त्म फरमा देता है। ये मैं नहीं कह रहा, सारे नबियों का सरदार मुहम्मदुर रसूलुल्लाह इरशाद फरमा रहे हैं।
बादाम खा लिए, सौंफ पीस के खा ली, किशमिश सौगी खा ली, अल्लाह अकबर मेरे अजीजों, तरह तरह की ग़िज़ाएं इस्तेमाल कर ली, लेकिन आंखों का नूर जा रहा है, बीनाई जा रही है। छोटी उम्र का बच्चा 6 नंबर की ऐनक लगा के बैठा है, बड़ी उम्र का बच्चा, उसका तो अल्लाह ही हाफिज है। अल्लाह अकबर मेरे अजीजों, ये सारे का सारा सुबह उठने ना उठने की वजह से है। माँ बाप सुबह उठे, बाप मस्जिद में जाए, माँ घर में मुसल्ला बिछाए, अल्लाह अकबर, फिर मेरे अजीजों इसकी कमाई से घर के अंदर आएगा और ये आटा गूंद के रोटी पकाएगी। फिर देखना, खुदा पाक की कसम है, खाने वाला दुनिया की तालीम याफ्ता भी हो जाएगा, दीन की तालीम में कुरान का हाफिज भी बन जाएगा। माओ ने काम ही करने छोड़ दिए। बच्चा तो बच्चा दूर की बात है, बेटे बाप को नाश्ता, शोर को नाश्ता नहीं देती। ये मगरिब दुनिया की बहुत बड़ी साजिश है। ये साजिश कामयाब हुई कि हमारे घर के मुसल्लों को उजाड़ा, और मुसल्ले हमारे घर के उजड़े, हमारे मुसल्ले को उजड़ने की वजह से हमारे घर का किचन उजड़ गया। पकी पकाई रोटी बाहर से आ रही है, किसने पकाई? कितने बेनमाजियों के हाथ लगे, कितने बेनमाजियों ने मैदे को गूंदा, कितनों ने पेड़ा बनाया, कितनों ने आटा गूंदा, कितनों ने तवे पे चढ़ाया, कितनों ने पैक किया। पता नहीं पैक करने वाला, रोटी पकाने वाला, कच्ची रोटी मेरे अजीजों उसको छापर में डालने वाला, पता नहीं ईसाई था, हिंदू था, क्रिश्चियन था, पता नहीं बेनमाजी था, पता नहीं जानी था, पता नहीं उसे गुस्ल की आदत थी, पता नहीं उसे कलमा आता नहीं आता। इतने बेनमाजियों का, इतने पता नहीं नाफरमानों का, अल्लाह की तौहीद का इनकार करने वालों का, नबी की रिसालत पर डाका डालने वालों का, उस आटे के पेड़े को हाथ लगा। ईमानदारी से बताओ, रोटी बल्कि लुकमा बल्कि जब अंदर जाएगा, अल्लाह अकबर, जो माँ की गोद में तूने मैंने सबसे पहले अपने मौली साहब की जुबान से कलमा सुना था, उस वक्त से लेकर अंदर के 30 साल के नूर को उजाड़ के रख देगा। मुशाहिदा कर लो मेरे अजीजों, आज जुमातुल मुबारक का दिन है, आज से लेकर अगले जुमे तक नियत कर लो, बेनमाजी के हाथ का नहीं खाऊंगा। अल्लाह अकबर, होटल हो तो नमाजी का, होटल हो तो नमाजी का, पकवान सेंटर हो तो नमाजी का, बीवी हो तो नमाजी, भूखा रहूंगा, खजूरों के दाने खा के गुजारा करूंगा, पानी के घूंट पी के गुजारा करूंगा। 8 दिन नमाजी के हाथ का खा के देख लो, रब्बे काबा की कसम है, 9वें दिन तुम्हें फरिश्ता फजर की नमाज के लिए आके उठा जाएगा। तुम दूर ना जाओ, अपनी जामा मस्जिद उस्मानिया की बात कर लो, जोहर की नमाज में तुम्हें 8 सफ़े नजर आएंगी, असर की नमाज में 8-9 नजर आएंगी, मगरिब की नमाज में 6-7 नजर आएंगी। और चलो मेरे अजीजों, बाजारी माहौल है, रात को मेरे अजीजों तुम्हें 2-3 सफ़े नजर आएंगी। फजर में एक सब पूरी नहीं होती, 2 सफ़े बच्चों को मिला के पूरी होती हैं। कहाँ चले गए? अल्लाह अकबर, जो मोटरसाइकिल साइकिल से यहाँ आता है, फजर की नमाज में क्यों नहीं आता? अल्लाह अकबर, मैं आपके बारे में नहीं कहता बेकरामी ना हो जाए, सारे मुसलमान हो, काबिल कदर हो, लेकिन इरशाद फरमाया मदनी अलैहिस्सलाम ने, फरमाया लोगों, फजर की नमाज जो है वो फजर की नमाज मुनाफिकों पे बारी है। फरमाया जो मुनाफिक होता है वो खुदा के घर में नहीं आता। हजरत हुज़ैफा बिन यमान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को रहमत दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मुनाफिकों के नाम दे दिए। हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को पता लगा 22 लाख मुरब्बा मील का हुक्मरान है, जिसके हुक्म को आग पानी हवा जल जमीन मानती है। ये कौन? उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु है। 28 मरतबा जमीन पे बोला, इसके बोलने पर 28 मरतबा खुदा ताईद पे आसमान पे बोला। ये कौन? उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु है। इसकी निगाह का इशारा हुआ, अल्लाह ने हुक्म शरीयत बनाकर जमीन पे नादिल कर दिया। ये कौन? उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु है। सारे सहाबा नबी के मुरीद है, सारे सहाबा में वाहिद नबी की मुराद है। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को पता लगा ये कौन उमर है। अल्लाह गनी, जो जमीन पे पर्दे का इशारा करे, अल्लाह आर्डर बना के आसमानों से कुरान उतार दे। ये कौन उमर है? मकाम इब्राहिम पे खड़े होकर सजदा करने का इशारा करे, अल्लाह 2 नफिल का अपने नबी पर हुक्म उतार दे। ये कौन? उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु है। अल्लाह अकबर, मेरे अजीज़ों, रहमत दो आलम ने फरमाया, ए उमर, तेरे इस्लाम लाने पर 7 आसमान के फरिश्तों ने नारा लगा दिया। ये कौन? उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु है। अल्लाह अकबर, जिसे रहमत दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अल्लाह
अल्लाह अकबर, अपने मेरे अजीज़ व ससुर होने का अल्लाह अकबर शरफ अता फरमाया। अल्लाह अकबर, ये उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु है, अल्लाह गनी, हज़रत हुज़ैफ़ा बिन यमान के पास रात के अंधेरे में चले गए। कह लगे हुज़ैफ़ा तुझे पता है अल्लाह अकबर रहमत दो आलम अलैहिस्सलाम ने, अल्लाह के पाक पैगम्बर ने तुझे मुनाफिकीन की लिस्ट दी है, बस मुझे इतना बता दे, मेरा नाम तो नहीं है। कहने लगे अल्लाह के नबी ने मना फरमाया कि फिर ऐसा कर, मैं सबके नाम लेता जाऊंगा, जब मेरा नाम आए यूं ना कहना तू मुनाफिक है, नहीं बस खामोश हो जाना, मुझे पता लग जाएगा। पिछले दिनों मेरे अजीज़ों, हम भी मेरे अजीज़ों बगदाद के अंदर अल्लाह अकबर पीर मोहम्मद शाह साहब के साथ हज़रत हुज़ैफ़ा बिन यमान की कब्र पे खड़े थे। सारे उलमा इकराम रोने लग गए। फरमाया अल्लाह अकबर, हुज़ैफ़ा तू इतना बता दे कि जो पाकिस्तान से वफद आया है इनका नाम मुनाफिकों के अंदर तो नहीं आ गया? लगता है जो हमारा किरदार है मुनाफिकाना है, अंदर से और है हम बाहर से और है। आज मेरे अजीज़ों आप मेरे से नाराज ना होना, राजी राजी जुमा पढ़ के घर जाना। मुझे ईमानदारी से बताओ, खुदा के घर में बैठे सुभान अल्लाह भी नहीं कर रही है, आंखों से आंसू भी नहीं कर रहे हैं, दिल गरमा भी रहा है, तड़पा भी रहा है, बाजार जाने की देर है, मस्जिद से बाहर कदम रखने की देर है, कहाँ अल्लाह कहाँ कमली वाला चला जाता है, कहाँ खौफे खुदा चला जाता है। खुदा के वास्ते, अल्लाह के वास्ते, जैसे अंदर से वैसे बाहरों से हो जाओ, वरना कयामत के दिन खुदा दूध का दूध और पानी का पानी करके रख देगा। आज नेकी कर लो, अल्लाह की कसम कल काम आएगी, और नेकी करने के बाद मेरे अजीजों एहसान जतलाने की जरूरत कोई नहीं। की हाल है? हाँ जी परेशान है, ओ मैं है ना, और जा कोई नहीं, नेकी कर दी, फिर सेल्फी बनवा के नेट के ऊपर चढ़ा दी। दोस्त परेशान था, भाई ने भाई का काम कर लिया, ये नेकी थी सारी की जाय हो गई। हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला कौन है? हजरत उसामा बिन ज़ैद रजी अल्लाह ताला रसूलुल्लाह का चहेता, अल्लाह अकबर, लाडला साहबी, मुबोला बेटा, अल्लाह। उसामा बिन ज़ैद रजी अल्लाह ताला अन्हु, अल्लाह अकबर। मेरे अजीज़ों, हज़रत ज़ैद बिन साबित के बारे में भी आया, बीमार पड़े, बिस्तर पर, आखिरी वक़्त है। हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मिलने के लिए आए, आपका चेहरा देखा, नबी के यार ने दूर से देख के चगाड़ना शुरू कर दिया, रोना शुरू कर दिया। हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु करीब आए, हज़रत ज़ैद ने यूँ करके हाथ पकड़ा, चूमा, अल्लाह अकबर। कहने लगे हुसैन आज तुझे देख के मुझे रसूलुल्लाह याद आ गए, हम शक्ल रसूल, ये मुँह बोला बेटा ज़ैद बिन साबित, मुझे रसूलुल्लाह याद आ गए। उन्होंने कहा खैर हो, ज़ैद आज अल्लाह, हुसैन आज अल्लाह का रसूल होता, मैं अल्लाह के रसूल के कदमों में जाके आपका हाथ पकड़ के अपने सीने से लगा लेता। अल्लाह अकबर। हज़रत हुसैन कहने लगे क्या बात है? ज़ैद ने यूँ करके हाथ पकड़ लिया और कहने लगे तुझे पता है मेरे पे 80 दिनार कर्ज है, मौत आ रही है, डर रहा हूँ पता नहीं क़यामत के दिन मेरे साथ क्या बनेगी। नबी का सहाबी है, बख्शा बख्शा है, 80 दिनार पर खुदा की कसम मौत से डर रहा है, या 80 करोड़ खा गए। अल्लाह अकबर। मेरे अजीज़ों, हुकूमत में रहने वाले या हुकूमत से बाहर रहने वाले, अल्लाह अकबर। मेरे अजीज़ों, अखलाक क्या है? हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अली के पास आए, हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उमर के पास आए, रज़ी अल्लाह तआला अपने कसरे खिलाफत के अंदर बैठ कर बैतुल माल का हिसाब कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। खैर होवे, किस लिए आए हो? बस तेरे से बात करने को दिल कर रहा है, कोई हुकूमती काम कोई नहीं करना ही नहीं, ज़ातियात है, बस बैठ के दिल बहलावेंगे, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यादों को ताज़ा करेंगे। फरमाया ठहर जा। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने जो चिराग जल रहा था जिसमें बैतुल माल का खाता लिख रहे थे, उस चिराग को बुझाया, दूसरा चिराग जला लिया। हज़रत अली कहने लगे उमर या तूने क्या किया? फरमाया तो अगर हुकूमत के काम से आता तो जो चिराग के अंदर तेल लग रहा है ये बैतुल माल के पैसों का है, हुकूमत के काम से आता तो इस रोशनी में तेरे से बात सुनता। तू जाती मुलाकात के लिए आया, मैंने अपने पैसों का तेल वाला चिराग जला दिया कि क़यामत के दिन 2 कतरों का जवाब भी मुझे अल्लाह के दरबार में देना ना पड़ जाए।
सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु दुनिया से जाने का आखिरी वक़्त है। अपना सारा माल, अपने कपड़े भी, अपना बचा कुचा माल भी, अपने ऊँट, अपनी बकरियाँ, फरमाने लगे मेरा सांस निकलने से पहले पहले बैतुल माल में जमा करा देना। सैयदा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा रोती आई, कहने लगी अब्बा जान क्या वजह? फरमाया जितनी मैंने तनख्वाह ली है सारी बैतुल माल में जाके जमा करा दो, ताकि क़यामत के दिन अल्लाह की मखलूक का मेरे ऊपर बोझ ना आ जाए। फिर बेटी सैयदा आयशा से फरमाया, ए आयशा खबरदार, मैं खलीफतुल मुस्लिमीन जरूर हूँ, मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जानिशीन जरूर हूँ। खिलाफत का ताज मेरे सर पे पहना के गए, इमामत का ताज पहना के गए, मुसल्ला मेहराब मेरे मिंबर मेरे हवाले करके गए, लेकिन मेरी आयशा मेरे मरने के बाद कोई नया कपड़ा तलाश करने की जरूरत हुई नहीं, मुझे पुराने कपड़ों में कफन दे देना, ये नया कपड़ा किसी मदीने की बेवा यतीम को दे देना, उसके काम आ जाएगा, कब्र के अंदर सिद्दीक़ अकबर का काम बन जाएगा। तरस रही आज अल्लाह की धरती, कहां चले गए वो लोग जिनके कदमों के जर्रे भी अल्लाह की कसम आसमान पे फर्क किया करते थे। अच्छा हुसैन कहने लगे ज़ैद क्यों रोता है? कहने लगे 80 दिनार कर्जा है और बिस्तरे से उठने की हिम्मत नहीं, लगता है मौत आई खड़ी है। घर गए, खादिम साथ दौड़ा दौड़ा गया, हुसैन गए, 80 दिनार अपने चादर में लपेट के लाए, हज़रत ज़ैद के सराने रखे। यूं नहीं कहा मैं हूं ना, मेरे लिए दुआ कर देना, मौत का वक़्त करीब है, अल्लाह को देख रहा होगा, फरिश्ते आए खड़े मेरे लिए दुआ कर दे। अल्लाह अकबर, कर्जा भी उतार दिया। कहने लगे कल रात 80 दिनार मेरे घर में कोई आके दे गया था और मैंने देखा, मैं आसमान की तरफ देख के कहने लगा मुझे तो इनकी जरूरत कोई नहीं है, किसकी अमानत मेरे दरवाजे पर आ गई? अल्लाह का शुक्र है तेरी अमानत मेरे दरवाजे पर आ गई, खुदा का शुक्र है हकदार मिल गया, अल्लाह तेरा शुक्र है अमानत मैंने अमानतदार को दे दी। ज़ैद चेहरे की तरफ देख के रोने लग गया, कहने लगा वाकई तो रसूलुल्लाह का घराना है, मेरा काम भी कर दिया, अपना एहसान भी नहीं जतलाया है। जाओ जाके जुमे की नमाज के बाद अपनी ज़कातों पे रोशनी डालो, अपनी खैरातों पे रोशनी डालो, अपनी मस्जिद की तामीर, मदरसे की तामीर, चंदे पे रोशनी डालो। अल्लाह अकबर। देने के बाद रसीद की कापी जेब में डालने से पहले पहले बताओ तेरे मेरे चंदे का सवाब कहाँ चला जाता है? 1 मिनट नहीं लगता सवाब ज़ाया करने में, 1 मिनट नहीं लगता एहसान जतलाने में। और मेरे अजीज़ों, रसीद के अव्वल तो ज़रूरत नहीं हुआ करती, रसीद के बदले अल्लाह से जन्नत का टिकट मांग लो। अल्लाह अकबर। देने के बाद ऐसे भूल जाया करो जैसे खुदा की नेमतें खाने के बाद भूल जाते हो। मिलेगा क्या? अल्लाह अकबर। काजी सनाउल्लाह पानीपती रहमतुल्लाह अलैह ने अल्लाहु अकबर व नज़उल मवाज़ीन अल क़िस्त लियौमिल क़ियामा, इसकी तफसीर में लिखा क़यामत का दिन होगा, अमाल नामे को तोलने वाला, नेकियों बदियों को तोलने वाला, जब तराजू अल्लाह के दरबार में लाया जाएगा। दाऊद अलैहिस्सलाम खुदा के दरबार में रोने लग गया। अल्लाह के पाक अल्लाह जल्ला शानू ने पूछा, या दाऊद तेरे रोने की वजह क्या है? क्यों तेरी अखियों में आंसू आ गए? क्यों कीमती कीमती पानी के कतरे ज़मीन पे गिर रहे? कह लगे इलाहुल आलमीन, तेरे से जो मांगा तूने अता फरमाया, इलाही आज तेरे से मांगू ना ना करना। इलाहुल आलमीन ने फरमाया दाऊद बता क्या मांगता है? कहा इलाही क़यामत के दिन जिस पलड़े में, जिस तराजू के पाट में तू नेकियां तोल लेगा, परवरदिगार आलम अगर वो तराजू तो मुझे दिखा दे, तेरे खजाने में कौन सी कमी आएगी? वो पलड़ा तो मुझे दिखा, वो तराजू तो मुझे दिखा। अल्लाह ने सारे गैब के पर्दे हटाए। दाऊद अलैहिस्सलाम ने तराजू का पलड़ा देखा, गश खा के जमीन पे गिर गए, अल्लाह बेहोश। थोड़ी देर के बाद हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम को होश आया, इतना रोए अल्लाह अकबर, चेहरा मुबारक आंसुओं से भर गया। दाऊद क्यों रोए? कहा या अल्लाह इतना बड़ा तराजू का पलड़ा, एक पलड़ा मशरिक से लेकर मगरिब तक छा जाए, पूरी जमीन आसमान पे साया कर दे, या अल्लाह इसे कौन भरेगा? एक पलड़ा जिसमें नेकियां और दूसरे में गुनाह, जमीन मशरिक से लेकर मगरिब तक चौड़ाई लंबाई, अल्लाह इसे कौन भरेगा? फरमाया दाऊद मेरी तरफ देखिए। जी अल्लाह सुभान, कहो ना जरा सुभान अल्लाह।
अल्लाह की कुदरत, उसकी शान, उसका फजल, उसकी करीमी पे फिर को सुभान अल्लाह। और बुलंद आवाज़ से कह दो सुभान अल्लाह। और फिर बुलंद आवाज़ से कह दो सुभान, और कह दो सुभान अल्लाह। लो क़यामत के दिन इसी शुमार को लेना। फरमाया या दाऊद कजी मेरा अल्लाह, मुझे राज़ी करने के लिए, मेरी रज़ा के लिए, मुझे खुश करने के लिए किसी ने दुनिया के अंदर एक खजूर का दाना दे दिया, एक खजूर का दाना दे दिया, उसे इतनी नेकियां दूंगा, मुझे मेरी किबरियाई की कम उसका सम, उसके सवाब से ये सारा पलड़ा भर जाएगा। कह दो सुभान अल्लाह। जो रातों को तहज्जुद पढ़ेगा, जो तीसरा कलमा पढ़ेगा, जो दुरूद शरीफ पढ़ेगा, जो इस्तिग़फ़ार की कसरत करेगा, जो कुरान पाक पढ़ेगा, जो तहज्जुद में जो तहज्जुद पढ़ेगा, जो सलातुत तस्बीह पढ़ेगा, हर वक्त जिक्र अल्लाह का करता रहेगा, एक खजूर के दाने का ये अजर है। मुझे बताओ रसूलुल्लाह की गुलामी का अल्लाह क़यामत के दिन कितना अजर अता फरमाएगा। इसीलिए मेरे मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों, सुबह की आदत डालिए, रात को जल्दी सोने की आदत डालिए। ये मॉडर्न नाश्ता, अल्लाह अकबर, ये तो सफ़र हज़र के लिए, ये मॉडर्न नाश्ता, अंडा डब रोटी ब्रेड चाय रस मेरा अजीज़ो, ठीक है, हलाल है, हलाल चीज़ें हैं, लेकिन माओ को अपने हाथों को पकाने की आदत डालनी चाहिए। ये नहीं कि बच्चा चाय ओवन में पानी गर्म कर दे और पत्ती का पैकेट डाल के चाय बना के पी ले। ना 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 ना, चाय तो होटल से मिल जाएगी, चाहे तो मेरा अजीजों किसी कैफे से मिल जाएगी, चाहे तो किसी स्टॉल से मिल जाएगी, लेकिन जो माँ की हाथों का फैज़ है, अल्लाह की कसम औलाद उससे महरूम हो जाएगी। माँ को चाहिए सुबह नमाज पढ़े, कुरान की तिलावत करे, फिर बावर्ची खाने में जा, चाहे डबल रोटी अंडा दे, चाहे रस चाय दे, अपने हाथ से अपनी औलाद के आगे रख। रब्बे काबा की कसम, रोटी डबल रोटी अंडा खाएगा, पेट भर जाएगा, लेकिन माँ के हाथों का फैज़ अंदर जाएगा, रूह भी ताज़ा हो जाएगी, ईमान का नूर भी नसीब हो जाएगा। दूसरी मेरे अजीजों, हमने अल्लाह से मांगना छोड़ दिया। नाज़रीन, बयान फरमा रहे थे मौलाना अब्दुल हन्नान साहब सिद्दीकी। दुआ है अल्लाह ताला हम सब को इस बयान को सुनने से ज़्यादा उस पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। नाज़रीन, बयान आप लोगों को कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आप लोगों को इसी तरह का बयानात सुनना है तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें, ताकि हमारा आने वाला हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो आइए फिर कल मिलते हैं किसी दूसरे बयान के साथ।